बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर में अब आएगा मजा खेल का। राकेश पारिक की जीत पर हमला करेंगे वाजिद, सांकला और सुराना। इधर सवाल है डॉक्टर विकास चौधरी की टिकट का। नसीम की जान को जर्मन भाईती, सुरेश रावत के लिए अशोक रावत, तो शंकर सिंह रावत के लिए बागावास और महेंद्र सिंह दोनों भारी पड़ सकते हैं। मित्रों, अब मजा आएगा खेल का। मसूदा से सचिन पायलट ने अपने चरणागत राकेश पारिक उर्फ कल के सुदामा को फिर से टिकट दिला दिया है। उधर स्थानीयवाद के उद्घोषक समझ नहीं पा रहे कि पार्टी के इस फैसले पर करें क्या। इधर कांग्रेस की ताजा लिस्ट में किशनगढ़ नरेश डॉक्टर विकास चौधरी का नाम अपेक्षित था, आना भी तय था मगर नहीं आया। इस बार जरूर आ जाना चाहिए ताकि उनका पार्टी बदलना जायज़ हो जाए। उनके समर्थक डर रहे हैं कि कहीं उनके साथ ज्यादती ना हो जाए। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, माल भी गया मांझना भी। ऐसे ही बहुत से डर हैं जो इस ताज़ा लिस्ट के बाद विकास के रास्ते में खड़े होकर आंखें मार रहे हैं। ऐसे सवालों को मैं बता दूं कि डॉक्टर विकास चौधरी का टिकट 100% तय है, उनको ही मिलेगा। पुराने कांग्रेसी चाहे जितना जोर लगा लें, उनकी टिकट ना तो कटवा सकते हैं न रोक सकते हैं। बस 28 या 29 तक का इंतजार कर लें। हालांकि ईडी ने कांग्रेस में उनके हिमायतियों की इज्जत दांव पर लगा रखी है। उनको टिकट दिलाने वाले प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा और गहलोत दोनों ही विकास जी की पुरानी पार्टी के हाथों से तंग किए जा रहे हैं। सचिन पायलट तो वैसे भी उनके आगमन से सहमत नहीं थे। उन्होंने तो राजू गुप्ता को फोन करके ढांढस बंधाया था। इधर सचिन पायलट ने गहलोत का रक्षा कवच बनकर यह सिद्ध कर दिया है कि अब गहलोत के पुत्र की परेशानी से लड़ने में सचिन ही उनकी ढाल बनेंगे। सचिन ने वैभव गहलोत की वकालत के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यह सिद्ध कर दिया है कि एक नकारा, निकम्मा, सौदेबाजी आखिर गहलोत की रक्षा के लिए योद्धा बनाया गया है। उधर जयपुर की राजनीति में सचिन पायलट मजबूत सिद्ध हो रहे हैं। इधर अजमेर की राजनीति में भी सचिन ने अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए मसूदा के सबसे कमजोर उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। सारी सर्वे रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स की बोगली बनाकर सचिन ने अपने मानेसर वाले एहसान को उतार दिया है। यह बात अलग है कि इस बार राकेश पारिक का स्थान चुनाव परिणामों में कौन से नंबर पर रहेगा, यह सब जानते हैं, वह भी जानते होंगे। मसूदा में पिछली बार तन मन धन से साथ देने वाले नेता सुदामा जी की असलियत जानकर आर पार की लड़ाई में सामने आ रहे हैं। वाजिद अली चीता, सचिन सांकला, अर्चना सुराना इस बार सचिन के कहे में नहीं। सचिन ने पिछली बार इन सब को लारा लप्पा देकर मना लिया था और यूं सब बेचारे गरीब ब्राह्मण के साथ लग गए थे। इस बार ये सब मिलकर अपना फैसला ले रहे हैं। खासतौर से वाजिद और सचिन सांकला को मनाया नहीं गया तो ये राकेश पारिक को वापस सुदामा बना देंगे। अजमेर में सचिन अभी भी अपने 2 टिकट दिलाने में सफल नहीं हुए हैं। अजमेर उत्तर और दक्षिण से महेंद्र सिंह रलावता और अहमद बाटी के टिकट इस बार भी अटके रहना यह दर्शा रहा है कि गहलोत और सचिन के बीच 2 टूक फैसला नहीं हुआ है। यहाँ बता दूं कि अशोक गहलोत तहे दिल से चाहते हैं कि किसी भी तरह उनके लाडले अनुमान धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट मिल जाए, भले ही दक्षिण से उनकी पसंद स्वर्गीय ललित बाटी की पत्नी को टिकट कट जाए। यहाँ कुछ भी हो सकता है। राठौड़ और रलावता दोनों ही आश्वस्त हैं कि उनके वकील उनको जितवा कर ही दम लेंगे। इधर पुष्कर में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अधिकृत उम्मीदवारों की जान को जर्मन होने के लिए बागी उम्मीदवार मैदान में कूदने को तैयार हैं। कांग्रेस के मजबूत और जनाधार वाले पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बायती का मैदान में उतरना यह दर्शा रहा है कि नसीम अख्तर के वोट बैंक पर एकमुश्त हमला होकर रहेगा। नसीम अख्तर खुश थीं कि इस बार सचिन उनके लिए गुर्जर मतों को थोक में व्यवस्था करवा देंगे, मगर डॉक्टर बायती हर जाति वर्ग में अपनी पहचान का फायदा उठाएंगे। खासतौर से ब्राह्मण और वणिक वर्ग के वोट सीधे सीधे उनके हक में आ सकते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर श्री गोपाल बायती दबाव की राजनीति का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बागी तो वो पुष्कर के मैदान में है, मगर उनकी निगाह अजमेर उत्तर से पार्टी की टिकट पर अटकी हुई है। वे ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ और रलावता के बीच आकाओं की लड़ाई शांत करने के लिए दोनों को टिकट न दी जाए और वैश्य समाज के कोटे में बायती जी को टिकट मिल जाए। उधर सुरेश रावत के सामने परिवर्तन की आग में झुलसे स्वामी शिवानंद गिरी, अशोक रावत, शैतान सिंह हाराकरी में जुट गए हैं। हाराकरी जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है जानते बूझते जान देना। लोग इसे अच्छे उद्देश्य के लिए की गई आत्महत्या भी कहते हैं। कहा जा रहा है कि भगवा दुपट्टा पहनकर भाजपा के कट्टर समर्थक और निष्ठावान माने जाने वाले अशोक रावत ने अब अपनी सारी आस्थाएं गोभी के खेत में डाल दी हैं। अब उन्होंने आरएलपी ज्वाइन कर ली है।
मोहन सिंह रावत और डॉक्टर शैतान सिंह रावत के साथ उन्होंने हनुमान बेनीवाल से मिलकर उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा ट्रांसफर कर ली है। रावत मत वैसे परंपरागत रूप से भाजपा का ही होते हैं, अतः लगता नहीं कि भाजपा पृष्ठभूमि के अशोक रावत उन वोटों को अपने हक में तब्दील करवा पाएंगे। हो सकता है मेरी बात अशोक रावत का जायका खराब कर दे, मगर मित्र होने के नाते मैं यही कहूँगा कि उन्होंने आरएलपी ज्वाइन करके पार्टी के विरुद्ध जाकर अपनी 20 साल की तपस्या को भंग कर दिया है। आपके साथ वाले लोगों का अतीत आप जाने, मगर आपका अतीत बहुत ही चमकदार था जो अब अस्त हो चुका है। जिस क्रांति के लिए आपको बर्रे पर चढ़ाकर उतारा गया है, लगता नहीं कि आप उसके लिए क्रांतिकारी सिद्ध हो पाएंगे। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। ब्यावर में इस बार चुनाव फिलहाल पूरी तरह से 3 मोर्चों पर लड़े जा रहे हैं। चौथा मोर्चा कांग्रेस के टिकट घोषित होने पर ही सामने आएगा। भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार शंकर सिंह रावत इस बार करो या मरो वाला युद्ध लड़ रहे हैं। इस बार नहीं तो कभी नहीं। वे अपना सर्वस्व अर्पित कर रहे हैं, दुश्मनों को फिर से पुचकार रहे हैं, मित्रों को जी जान लगाने को कह रहे हैं। उनको मैं कमजोर नहीं मान रहा, मगर मित्रों महेंद्र सिंह रावत उनके लिए कितने घातक हो रहे हैं यह बताया नहीं जा सकता। रावत समुदाय के कल तक उनके साथ रहने वाले बंधु बांधवों ने महेंद्र सिंह का दामन थाम लिया है। लग रहा है कि इस बार महेंद्र सिंह उनको ले डूबेंगे। दूसरी तरफ और ज्यादा चुनौती शंकर सिंह जी के सामने ब्यावर का चमकीला चेहरा माने जाने वाले इंदर सिंह भागावाज दे रहे हैं। उनकी छवि भाजपाई नेता की है जो अब तक टूटी नहीं है, टिकट कट जाने के बावजूद। मजेदार बात यह है कि वे अपने चुनाव प्रचार में भी राष्ट्रीयता को सर्वोपरि रख रहे हैं। उनके प्रचार से ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा का ही दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतार दिया गया हो, जैसे वे शंकर सिंह रावत जैसे ही दूसरे उम्मीदवार हों। उनकी यह प्रचार प्रणाली मनोवैज्ञानिक है। पार्टी हाईकमान भी यह मानकर चल रहा है कि यदि बागावाद जीत जाते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। आज इतना ही, कल फिर आपके साथ नई जानकारियों के साथ मौजूद रहूंगा। धन्यवाद।